हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अगर बुरी भी लगे ना, तो बुरी भी लगे तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर बता देना कि आपको इसमें क्या क्या गलत लगा है। तो दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब मैं 18 साल की उम्र का था। तो दोस्तों, उस वक्त क्या था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, नाइट शिफ्ट में नाइट जॉब करता था मैं। तो मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त भी मेरे साथ काम जॉब करते थे, मेरे साथ ही वहाँ पे काम करते थे नाइट शिफ्ट में ही। तो एक बार क्या हुआ, हमारा जो काम था, हम नॉर्मली वैसे 3 बजे 4 बजे वहाँ से छुटते थे, मतलब शिफ्ट ख़त्म होती थी हमारी। लेकिन क्या था, वहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब थी। तो उसमें क्या था कि जितना जितना जल्दी आपको एक टारगेट दिया जाता था कि आपको 500 एंट्री करनी है। 500 एंट्री जितनी देर में आप कर दोगे उतनी देर में करके आप अपने घर जा सकते हैं। उसमें चाहे आप 4 बजे तक करें, चाहे 2 बजे ख़त्म कर दें। तो हम लोगों एक दिन क्या हुआ, हम लोगों की जो शिफ्ट थी वो जल्दी ख़त्म हो गई। हमारी जो एंट्रियाँ थी वो हमने वहाँ पे जल्दी ख़त्म करके हम वहाँ से लगभग 2 या 2:30 बजे हम वहाँ से निकल गए। रात काफ़ी हो रही थी, 2-2:30 बज रहे थे। तो वहाँ से हम निकल तो गए, लेकिन हमें पता था कि हमें इस टाइम कोई सवारी वगैरह तो मिलेगी नहीं, कोई ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। उस टाइम पे हम पे बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह कुछ थी नहीं। हम लोग या तो पैदल जाते थे या किराए से जाते थे। तो हमने सोचा यार थोड़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर पड़ता है, कोई बात नहीं, पैदल ही चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से पैदल हमने चलना स्टार्ट वहाँ से कर दिया। तो हम ऐसे ही आपस में बात करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए हम वहाँ से निकल गए। तो हम थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर चलने पे एक हमारे दोस्त का वो कहने लगा, यार बाथरूम आ रहा है, बाथरूम करना है। तो हमने कहा भाई कर ले, ठीक है, साइड में कर ले, रात को कौन देख रहा है, कहीं भी खड़ा होकर कर ले। तो वैसे ही एक रोड के किनारे खड़ा होकर उसने बाथरूम वाथरूम करने लग गया वो वहाँ पे। तो बाथरूम वाथरूम करके वो वहाँ से जैसे आया तो हमारे एक दोस्त ने नज़र गई, वो कहने लगा कि अबे यार तू तो पीपल के पेड़ के नीचे बाथरूम करके आ गया, ये सब ठीक नहीं होता, वो भी रात का टाइम हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को भी वो कहानी सुनाई गई थी कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो इसी चीज़ को हमारे दिमाग में बिठाया गया था। तो इसी चीज़ को लेके हम भी डर गए, यार पीपल के पेड़ के नीचे कर लिया, आपको ऐसा कुछ ना हो जाए। तो दिमाग में एक डर बैठ गया था वहाँ से। कोई नहीं, तो हम लोग फिर भी वहाँ से चलो ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को समझाते हुए हम वहाँ से चल दिए। तो जैसे हमने चलने के लिए आगे कदम बढ़ाए तो हमने देखा कि उस पेड़ के पीछे से एक कुत्ता भागा हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तो वो कुत्ता भागा हुआ आ रहा था, वो बड़े गुस्से में देख रहा था हम लोगों को, वो भागता हुआ हमारे पास आ रहा। हम डर गए, हमने सोचा कि रात का टाइम है, नॉर्मली देखो कुत्ते, आवारा कुत्ते फिरते रहते हैं, तो नॉर्मली आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसे भगाने की कोशिश करी। हमने किसी ने पत्थर उठा लिया, किसी ने कोई लकड़ी उठा ली, तो हमने उसे भगाने की कोशिश करी। आपने नॉर्मली देखा होगा, कोई अगर कुत्ते को आप 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको देख के भाग जाएगा। आप कुछ उठा के उसे वैसे धमकाओगे तो धमकाने से चला जाता है। लेकिन वो ऐसा ढीठ कुत्ता था कि वो हम लोगों को देख के ना, वो हमें उल्टा डरा रहा था। मतलब उसने बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करा कि ये लोग अगर मारेंगे तो मेरे को लग जाएगी कुछ भी, वो हमें डरा रहा था। हमने सोचा कि यार ये नहीं जाएगा, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग वहाँ से अपने मन मारते हुए हम वहाँ से चल दिए। हम जैसे ही थोड़ी देर आगे चलते हैं तो हमें थोड़ी देर आगे चल के बस कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद कोई हमारे पीछे चल रहा है। काफ़ी देर मैंने कहा यार कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है आज, मतलब जल्दी निकल गए ना, तो सुनसान रास्ता था क्योंकि उस टाइम पे कुछ चल नहीं रहा था, ना कोई गाड़ी वगैरह चल रही थी, ना किसी के शॉप वगैरह खुली हुई थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछा कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा आगे चल के जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा कि वो जो कुत्ता था वो हमारे पीछे खड़ा था। अब ये पता नहीं वो वहाँ से हमारे पीछे आ रहा था। हम काफ़ी दूर निकल गए थे, लगभग आधे किलोमीटर हम चल दिए थे वहाँ से। तो हमें लगा कि वो हमारे पीछे आ रहा है। जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा कि वो पीछे खड़ा हुआ था। पीछे खड़ा हुआ देख के उसे अचानक से चौंक गए, हम घबरा गए एकदम कि ये कैसे ये हमारे पीछे पीछे आ गए, इसे वहाँ से हमारे पीछे क्यों आ रहा है। तो हमारे दिमाग में वही पीपल के पेड़ के भूत वाली कहानी दोबारा दौड़ने लग गई कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये कोई भूत वगैरह कोई आ गया है, ये रूप बदल के आ गया है, हमारा पीछा कर रहा है, हमने वहाँ पे बाथरूम कर दिया इस वजह से ये पीछे आ रहा है। तो सबके दिमाग में अलग अलग कहानी, जैसा जिसको बताया गया था वैसे ही सब सोच रहे थे। हमने सोचा कि भाई ये तो कुछ मामला कुछ और है। हमने अपने दिमाग से ये बना लिया था कि हाँ ये कुछ भूत प्रेत का मैटर है,
ये हमारे पीछे पीछे आ गया है, ये शायद हमें छोड़ेगा नहीं। तो हमारे दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन हम फिर भी हमने सोचा कि भाई यहाँ से चलो। पहले तो हम नॉर्मली मजाक मस्ती करते हुए चल रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो हमने सोचा कि यार जितना जल्दी हो सके घर पहुँच जाओ, बस किसी तरीके से घर पहुँचना है। तो हम वहाँ से, हमारे जो कदम थे वो पहले नॉर्मली मस्ती में चल रहे थे, लेकिन हमारे कदम बहुत तेज़ हो गए। हम तेज़ तेज़ चलने लग गए कि यार जितना जल्दी हो सके घर पहुँचो। तो हमने क्या महसूस करा कि चलो अब कोई पीछे नहीं है हमारे, अब नहीं लग रहा कोई पीछे है, ठीक है अब आराम से चलते हैं, आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा थोड़ा सा जैसे आगे चलते हैं ना, तो हम लोगों का, हम 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों का हमारा घर एक ऐसा चौराहा आता है हमारे घर के वहाँ पे कि उस चौराहे से हम चारों लोगों को अलग अलग जाना होता है। ठीक है, सब चारों लोग अलग अलग जाते हैं, अलग अलग सबके घर हैं। वहाँ पे आने के बाद हमें लगा कि यार अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, सब अपने अपने घर चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से चारों अलग अलग अपने घर के लिए निकल गए। तो मेरा जो घर था उस चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वहाँ से था मेरा घर इतना। तो उस चौराहे से हम चारों अपने अपने घर के लिए चल दिए। तो मेरे को भी पता था कि मेरा 1-1.5 किलोमीटर पे घर है, अब मैं चला जाऊँगा अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुत्ता वगैरह भी आसपास नहीं दिखाई दे रहा था जिसे देख के हम डर रहे थे। लेकिन क्या था कि सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को ना, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सुनता था, मेरे को कहानी इन सब चीज़ों की मेरे को अच्छी लगती थी। तो मेरे दिमाग में यही फितूर था कि यार वो था क्या, ऐसे क्यों हमारा पीछा कर रहा था, ऐसा क्या मामला था उसका। तो मेरे को क्या लगा, जब मैं वहाँ से अकेला चल रहा था, एक दिमाग में बैठ जाता है ना कि भाई आपको शायद कुछ हो सकता है पीछे, वो ऐसा क्यों था। तो ऐसा मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। मैं कुछ दूर तक चलता रहा तो मेरे को लगा कि यार शायद फिर मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरे को लगा कि यार पीछे मुड़ के देखूंगा, अगर मेरे को दोबारा वो दिखाई देगा तो शायद मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल घबराता हुआ मैं धीरे धीरे कदमों से मैं आगे बढ़ता गया। तो आगे बढ़ता गया, जैसे ही मेरा गली का जो कट आता है ना, तो गली के कट से जैसे टर्न होने लग गया था मैंने जैसे टर्न हो गया, मेरे को अपना घर दिख गया कि हाँ सामने मेरा घर है, मेरे को अपने घर जाना है। तो मैंने सोचा कि यार इतनी देर से तो महसूस कर रहा है, एक बार पीछे मुड़ के देख ले क्या है, अब तो तेरा घर भी आ गया, कुछ हो गया तो घर वाले ले जाएंगे तेरे को। तो मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वही सेम कुत्ता, वही कुत्ता बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैं उसे देख के इतनी तेज़ वहाँ से भागा, मैं सीधा अपने घर में आ गया। मैं घर पे आके अपने रूम पे चला गया। मैं हाँफ रहा था, बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, मेरे को ऐसे घबराया हुआ था। पापा ने मेरे ने गेट खोला था, वो भी कह रहे थे क्या हुआ, भागता हुआ क्यों आ रहा है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं जाके अपने रूम में चला गया। वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा घबराया था बहुत ज़्यादा, मैंने पानी वानी पिया। तो मेरे को लगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। भाई बाथरूम किसी और ने किया, पीछा किसी और का करना चाहिए, लेकिन मेरे पीछे क्यों आया। तो फिर मेरे को ये सब चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने सोचा चल ठीक है, अब जो भी हो गया, अब फ़िलहाल मैं अपने घर पर हूँ तो अब ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। वहाँ से मैंने क्या काम करा, मैंने सोचा कि यार एक बार देख तो सही, क्योंकि मेरी जो बालकनी थी, मेरी बालकनी से वो चौराहे का वो जो कट था मेरी गली का, वो कट की तरफ देख सकते थे आराम से। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार देख ले अब भी खड़ा है वो यहाँ पे या नहीं खड़ा है। तो जैसे ही मैं वहाँ अपनी बालकनी में आके उसे देखने लग गया तो वो कट पे नहीं, वो मेरे घर के सामने खड़ा था। और मेरी तरफ देखा जा रहा था, मेरे घर की तरफ देखे जा रहा था। भाई मेरी इतनी ज़्यादा फट गई, इतनी ज़्यादा घबरा गया मैं। मेरा मन करा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आज ऐसा क्यों हो गया, या तो मैंने शिफ्ट गलत कर ली है, मैंने जल्दी छुट्टी क्यों कर ली वहाँ से। कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से अपने गेट वेट सब बंद करे, मैं सो गया वहाँ पे। तो दोस्तों मैं जैसे सुबह उठा तो मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि यार रात ऐसा क्या हुआ, या कोई मैंने सपना देखा या हकीकत हुआ है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी तो आप ज़रूर बताना, या आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।